श्रीता रानी और श्रीता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो मैंने शुरुआत कर दी है आज अपने 4:15 बजे से अपने ब्लॉग की। तो अभी बच्चे सारे सोए हुए हैं तो मैं उठ के लग जाती हूँ जो मेरे डेली के काम हैं। और मैं डेली कितने बजे उठती हूँ और मेरी जो बच्चे के स्कूल जाने से पहले की जो मेरी रूटीन है तो वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले उठ के हाथों की हथेलियों को मसल के अपनी आंखों पे लगा के सबसे पहले हथेलियों को देखती हूँ। ये मेरी डेली का रूटीन है कि भगवान को प्रणाम करते हैं कि हमारी जो रोज़ की सारा दिन हमारा अच्छा जाए और दिन भर में हमारे से किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, किसी का मेरे से दिल ना दुखे। बस यही प्रेयर करती हूँ सुबह उठते ही। और फिर धरती माँ को प्रणाम करके तो सबसे पहले मेरा रोज़ का यही काम है, नहाने से पहले कुछ ना कुछ चेहरे के लिए ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि दिन भर में तो फिर कितने काम होते हैं और मेरा तो छोटा बच्चा है तो वो तो बस मुझे इन कामों के लिए फिर टाइम ही नहीं निकलता और अपने चेहरे के लिए भी बहुत ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये कच्चा दूध ले लिया और कच्चा दूध फ्रिज में रखा हुआ बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, तो फिर मैंने पहले पानी रख के पानी के अंदर एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा 2-3 चम्मच जितना दूध डाल दिया ताकि वो जैसे ताज़े दूध की तासीर होती है इतना ऐसा हो जाए। और इसके अंदर बिल्कुल 1-2 बूंद जितना मैंने इसमें कोकोनट ऑयल डाल दिया है। और जब दूध के अंदर ये तेल अच्छी तरह से मेल्ट हो गया, क्योंकि आजकल सर्दी है तो ये जम जाता है, तो फिर मैं इसको नहाने से पहले मैं डेली ये चेहरे पे मैं अप्लाई कर लेती हूँ। इतना मेरा पानी वगैरह गर्म होता है, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ इतना, फिर ये भी दूध होता है जो अपने चेहरे पे एक क्लींजिंग का काम करता है और इससे चेहरा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, बिल्कुल ग्लोइंग भी करता है। आप भी एक बार ऐसे ज़रूर करके देखना दोस्तों। ये जो नेचुरल चीज़ें होती है ना तो इससे तो चेहरे पे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, उल्टा हमारा चेहरा होता है ना तो और ज़्यादा ग्लोइंग होता है। इससे फेस वॉश की किसी भी चीज़ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती और तो मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं होता और चेहरा एकदम चकाचक शीशे जैसा चमकता है। रंग चाहे भले सांवला क्यों ना हो पर जो चमक आती है ना चेहरे पे वो देखने लायक होती है। तो मैं तो ये पारस के उठने से पहले ही ऐसे ऐसे काम होते हैं मेरे जो ये सुबह नहाने से पहले सुबह के टाइम ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर तो सारा दिन ही काम में निकल जाता है पर टाइम ही नहीं लगता इन चीज़ों के लिए। तो चेहरे पे मैंने अप्लाई कर दी और बाल्टी भर के फिर मैं इसको लगा देती हूँ पानी अपना बाथरूम में गर्म होने के लिए। इतना मेरा पानी गर्म होएगा इतना मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और इतनी सुबह उठने के लिए हमें रात को फिर जल्दी भी सोना चाहिए, क्योंकि अगर लेट से सोएंगे तो सुबह फिर आँख भी नहीं खुलेगी। तो बस ये तो रूटीन होती है हमारी, जैसे हम रूटीन में हम खुद को डालेंगे तो वैसी ही हमारी रूटीन बनती रहेगी। रात तक ज़्यादा देर तक जगेंगे तो सुबह फिर लेट आँख खुलेगी। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग तो कहते रात को टाइम से सो और सुबह जल्दी सूर्य निकलने से पहले ही हमें उठ जाना चाहिए। और फिर ये अगर रात को जल्दी सोना है तो दिन में बिल्कुल भी एक तो आप बिल्कुल भी ना सोए दिन भर, क्योंकि मैंने तो यही आदत डाली हुई। अगर दिन में थोड़ी बहुत ही सो जाते हैं ना, अगर गलती से आँख लग भी गई फिर रात को नींद लेट आती है। रात को नींद लेट आएगी तो फिर सुबह के टाइम आँख लेट खुलेगी। तो बस फिर दिन में सोना ही नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ काम ही करते रहना चाहिए। इससे हमारा शरीर फिर सारे दिन की थकावट की वजह से रात को अच्छी नींद आ जाती है। और बस दिन भर में अपना दिन में कभी भी लेटना नहीं चाहिए, मेरा तो यही मानना है। तो बस फिर इस रूम में मैंने इतनी जल्दी सुबह उठ के इतने टाइम ही टाइम होता है कि हम कुछ भी फालतू काम करते रहते हैं। तो ये मेरा जो ये रूम था इसमें मुझे डस्टिंग वगैरह थोड़ी करनी थी, क्योंकि दीपांशी के पापा बहुत रात को लेट आते हैं तो उसने अपनी चीज़ें इधर उधर फालतू फैला रखी थी, तो वो मैंने सारी सेट कर दी है अपनी अपनी जगह पे उनको कर दिया। बेडशीट वगैरह भी मैंने झाड़ दी, डस्टिंग वगैरह कर दी, कॉलीन से बेड के सराहने की सफाई कर दी।
उस रूम की तो मैं झाड़ू वगैरह लगा के साफ़ सफाई कराई। तो ये आ गई थी मैं उस रूम में जिसमें बच्चे सारे सोए हुए हैं। इसमें तो बस बहुत आराम आराम से झाड़ू लगाना और बिल्कुल आहिस्ता 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 कि इनकी नींद भी ना खुले, आराम आराम से अपने मैं चुपचाप सी झाड़ू लगा के निकल जूँगी। और इस रूम में मैंने ये इन्होंने चाय पानी के गिलास रखे, ये तक मैंने उठाए नहीं क्योंकि इन्होंने रात को पिए थे पानी पूरी, ये नहीं उठाए क्योंकि फिर खड़का हो जाता और पारस जो उठ जाता ना फिर नहीं वो कुछ भी काम करने देता है मुझे। रूम वगैरह में से भी अच्छी तरह किचन वगैरह में से सारी जगह से झाड़ू वगैरह में निकाल लाई थी। फिर आ गई थी मैं आंगन में से भी अच्छी तरह झाड़ू लगा देती हूँ। और इधर मेरा पानी भी गर्म होने लग रहा था तो फटाफट से इतना मेरा आंगन का झाड़ू वगैरह भी लग जाएगी। और जो मैंने चेहरे पे ये दूध वाला पैक सा लगाया है तो ये भी इतना अप्लाई करता है रात के टाइम में ये पैक वगैरह ऐसे लगा लेते हैं ना तो एक तो बिल्कुल शांत माहौल होता है, बिल्कुल चुपचाप अपने काम करते रहते हैं। और दिन में तो ना कोई आता रहता है, फिर अगर अप्लाई भी कर भी ले चेहरे पे फेस पैक तो फिर पारस कोई ना कोई आ जाता है, फिर बोलना हो जाता है। अगर ऐसे पैक लगा के फिर बोलते हैं तो चेहरे में झुर्रियाँ वगैरह पड़ने का ज़्यादा कहते हैं पैक लगा के अगर के बोलने तो झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती है। मैंने पार्लर वाली से सुना, बाकी आगे मुझे इतना कुछ इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो बस फिर झाड़ू वगैरह भी मैंने अच्छी तरह से लगा दी, आंगन वगैरह सारा मैंने साफ़ कर दिया है। आधा काम तो ना मेरा इतनी सुबह जल्दी उठने से ही सारा क्लीनिंग का हो जाता है, बाकी पोछा वगैरह रह जाता है तो वो बाद में मैं लगाती हूँ। और वैसे दीपांशी के स्कूल भेजने के बाद भी एक बार जल्दी जल्दी सी झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि आधी सफाई तो हो गई है, फिर इतनी नहीं रहती है। फिर पोछा झाड़ू में बाद कर देती हूँ एक बार फिर। और मेरी इन्हीं आदतों की वजह से इतनी सुबह उठती हूँ तो मेरा घर भी चमकता है और मेरा चेहरा भी चमकता है। तो बस फिर ये मैं नहा धो के आ गई थी तो थोड़ी सी मुझे ना हल्का फुल्का फिर मेकअप करने की आदत है, तो बस ज़्यादा नहीं करती, बस आंखों में काजल लगा लेती हूँ और लिपस्टिक, और खुशबू करना मुझे अच्छा लगता है तो बस थोड़ा परफ्यूम वगैरह लगा लेती हूँ, तभी मुझे किचन में जाना अच्छा लगता है नहा धो के और खुशबूदार सा बन के। इस तरह से फिर किचन में जाते ना फिर एनर्जीफुल सा शरीर महसूस होता है अगर नहा धो के इस तरह से तैयार व्यार होके जाए। तो बस ये इस परफ्यूम को मैं यूज करती हूँ, बस फिर फटाफट से लगा के फिर चली जाऊँगी मैं किचन में दीपांशी के लिए खाना बनाने। तो ये आ गई थी मैं किचन में, पहली रोटी मैंने गाय की निकाल दी थी, फिर उसके लिए पराठा सेक के मैंने उसको उठा दिया, ब्रश वगैरह भी मैंने उसको करा दिया, वो अंदर बैठी है, उसको रोटी वगैरह दे दूँगी खाने के लिए। और मैं सारे नाश्ता इसी टाइम ही बना देती हूँ सबका इकट्ठा। हमारे यहाँ कोई इतना नखरे तो करता नहीं है कि ठंडा ना खाए, तो जब इसके पापा को रोटी खानी होती है तो बस उसको साथ के साथ में ऐसे गर्म करके दे देती हूँ। और मेरा करीब 6:30 पौने 7 बजे के करीब मेरा नाश्ता वगैरह मैं सारा बना देती हूँ। और सब्जी में मैंने आलू बड़ियाँ की सब्जी बनाई थी, तो बस रेसिपी तो इसीलिए शेयर नहीं करी क्योंकि सिंपल सी सब्जी बनाई थी ऐसे ही जैसे डेली हाउसवाइफ घरों में बनाती हैं। और फिर पारस भी तंग करने लग रहा था तो बीच में उसको भी देखना पड़ा था, तो फटाफट से मैंने इसी कुकर में सूखी सब्जी बना दी थी। और दीपांशी का खाना पीना इस टाइम हो चुका था, बस उसको अभी नहलाना था। ब्रश वगैरह तो मैं इसको नहलाने से पहले करा देती हूँ। बस इसका खा पी के फिर बच्चा है छोटा भी, वह सर्दियों का मौसम है तो सुबह से इसको खाना खिला देती हूँ मैं। और फिर इसको थोड़ी देर बाद जब इसका टाइम होता है फिर इसको नहला देती हूँ।
और ये देखो इनकी तो दोनों भाई बहनों की सुबह उठते ही मस्ती है, चलने लग जाती है। एक पीछे नाच रहा है, एक इधर नाच रहा है। और वैसे इसकी दीपांशी की ड्रेस को मैं रात को ही, स्कूल यूनिफॉर्म को रात को ही प्रेस करके रखती हूँ ज़्यादातर। पर पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से बिल्कुल ये एकदम कैसे मैं भूल गई थी रात को, क्योंकि थोड़ा काम भी ज़्यादा हो गया था मेरा, रात लेट हो गई थी तो शायद इसीलिए भूल गई थी। तो बस फिर इसकी ड्रेस को मैं फटाफट से ऐसे ही प्रेस कर देती हूँ। वैसे तो इतनी खास प्रेस करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक तो यूनिफॉर्म रोज़ प्रेस भी होती है, ऊपर से फिर ये ब्लेज़र वगैरह ऊपर से डालते हैं। तो बस थोड़ी सीधी सीधी सी फटाफट से मैंने मार दी थी, क्योंकि फिर बिना प्रेस के यूनिफॉर्म में वो चमक सी नहीं आती है। तो बस फिर इस बच्चे को साफ़ सुथरा दिखाने के लिए फिर थोड़ा बहुत तो ऐसे करना पड़ता है, चाहे जल्दी जल्दी क्यों ना करें। तो बस फिर इसको अब मैं नहला के इसको आगे थी मैं इसको तैयार करने की। वैसे तो ये खुद से भी तैयार हो लेती है, पर ये क्या फिर बच्चे के भरोसे कहाँ छोड़े, ये बच्चे तो खुद से बहुत धीरे धीरे तैयार होते हैं। और इतने स्लो स्लो फिर मेरे से तो देखा नहीं जाता कि वो बिल्कुल स्लो स्लो होती है। और फिर वैन वो जल्दी आती है, 7:30 बजे के करीब इसकी दीपांशी की वैन आ जाती है। तो फिर वैन का लेट होने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है कि स्कूल बस निकल ना जाए। तो मैं तो इसको फटाफट से मैं इसको डेली में ही रेडी करती हूँ। लंच वगैरह भी मैंने इसका पैक कर दिया। बस सर्दियों का मौसम है तो बस गर्म इनर में इसके नीचे को पहना देती हूँ बच्चों को डबल डबल कपड़े, क्योंकि सुबह के टाइम में तो ठंड होती है और फिर स्कूल इसका काफ़ी दूर है, वैन में फिर हवा वगैरह लगती है ना, तो इससे थोड़ा सा फिर भी बच्चे को ठंड ना लग जाए। तो नीचे भी मैं डबल डबल कपड़े इसको इसीलिए पहना देती हूँ। वैसे तो मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, दिन में अच्छी खासी धूप निकल जाती है, पर फिर भी बच्चे वहाँ अंदर रूम में रहते हैं, कहती है मम्मी अंदर ठंड बहुत रहती है, रूम में लगती है। तो फिर इसीलिए मैं इसको नीचे दो दो तीन तीन कपड़े इससे पहना ही देती हूँ। और बस इसको ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसको लोशन वगैरह लगाना मुझे अच्छा लगता है। और बच्चों को आँखों में मैंने काजल लगाना इसको ज़रूर अच्छा लगता है मुझे। और इसको नज़र का एक टिक्का वगैरह भी ज़रूर अपने बच्चे को लगा के मैं भेजती हूँ। तो फ्रेंड्स, तो आज तो वीडियो हो रही थी बहुत ज़्यादा लंबी, तो इसीलिए आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उसको क्लिक करके मेरी वीडियो का आनंद ले सके। हाँ फ्रेंड्स, सर अपना भी ध्यान रखना, अपनों का भी ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वंदे मातरम, जय हिंद।